भारत त्योहारों की धरती है। यहाँ हर पर्व केवल पूजा या उत्सव ही नहीं, बल्कि भावनाओं, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों का प्रतीक होता है। ऐसे में दीपावली के प्रकाश और उल्लास के कुछ ही दिनों बाद जब पूरा वातावरण पवित्रता और श्रद्धा से भर उठता है, तब छठ महापर्व का आगमन होता है। एक ऐसा पर्व जो सूर्योपासना, आत्मसंयम और आस्था का अद्भुत उदाहरण है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से आरंभ होकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी तक चलने वाला ये पर्व न केवल बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की आत्मा से जुड़ा है, बल्कि आज इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। लेकिन शायद बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि छठ पूजा के भी कई रूप होते हैं। ऊब छठ, चैती छठ और ललही छठ। इन तीनों रूपों में परंपरा का स्वरूप अलग अलग है, पर भावना एक ही है, श्रद्धा और सूर्यदेव की आराधना। अब सबसे पहले बात करते हैं ऊब छठ की। ये दरअसल छठ पूजा का एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र स्वरूप है। ये व्रत मुख्यतः विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति की इच्छा से रखती हैं। ये व्रत भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ऊब छठ का अर्थ होता है उपवास द्वारा मन की ऊब मिटाना, यानी आत्म संयम और श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य की साधना करना। इसे चंदन षष्ठी, चन्ना छठ या चांद छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं स्नान ध्यान कर व्रत का संकल्प लेती हैं, मिट्टी के पात्र में चढ़ावा तैयार करती हैं और सूर्य देव की आराधना करती हैं। इस पूजा का वातावरण बहुत ही शांत और सादगी पूर्ण होता है। लोक कथाओं के अनुसार ऊब छठ करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत में ना तो कोई दिखावा होता है, ना ही कोई बाहरी आडंबर। केवल मन की पवित्रता और भक्ति की भावना ही इसकी असली पहचान होती है। अब दूसरा है चैती छठ। हिंदू नववर्ष के पहले महीने चैत्र के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाया जाने वाला चैती छठ सूर्योपासना का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। ये वही छठ है जो कार्तिक मास में मनाए जाने वाले छठ की ही तरह 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसमें एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। ये वो समय होता है जब पृथ्वी पर नई फसलें आती हैं, प्रकृति नए जीवन से भर उठती है और सूर्य की किरणें वातावरण को नई ताजगी देती है। चैती छठ में व्रती महिलाएं 4 दिनों तक उपवास, निर्मलता और अनुशासन के साथ भगवान भास्कर की पूजा करती हैं। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन बिहनिया अर्घ्य का विधान होता है। इस पर्व में सूर्यदेव से रोग मुक्ति, संतान प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की जाती है। चैती छठ को सूर्योपासना का महापर्व कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति केवल सूर्य की भक्ति नहीं करता, बल्कि इसमें अपने भीतर की शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा को भी जागृत करता है। अब आते हैं ललही छठ पर। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला ललही छठ एक अलग ही रंग लिए होता है। इसे हर छठ या हर षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं पुत्र की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। ललही छठ की खास बात यह है कि इसमें पूजा सुबह नहीं बल्कि शाम को की जाती है। पूजा में गाय के दूध से बने प्रसाद, धान की बालियां और मिट्टी के दियों का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि ललही छठ करने से संतान को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस पर्व में मातृत्व की भावनाएं सबसे गहराई से प्रकट होती है। महिलाएं मिट्टी की मूर्तियां बनाकर तालाब या नदी के किनारे सूर्य देवता को अर्घ्य देकर अपनी संतान की कुशलता की प्रार्थना करती हैं। इस व्रत में दिखता है कि कैसे भारतीय संस्कृति में हर भावना, चाहे वो प्रेम हो, मातृत्व हो या भक्ति, पूजा के रूप में व्यक्त होती है। अब गौरतलब है कि छठ के ये 3 रूप जीवन के 3 अलग अलग दर्शन हैं। छठ के ये 3 रूप हमें जीवन के 3 सत्य सिखाते हैं: समर्पण, नवजीवन और संरक्षण। छठी मैया की पूजा में जो अनुशासन, संयम और सादगी है, वही भारतीय संस्कृति की असली पहचान है। इस पर्व में कोई भेद नहीं, न ऊंच नीच और ना ही जाति धर्म।
बस एक भाव, एक विश्वास और एक ऊर्जा जो हर हृदय को एक सूत्र में बांध देती है। इस साल भी जब घाटों पर सूर्य की लालिमा फैलेगी और व्रती हाथ जोड़कर अर्घ्य देंगे, तब ये दृश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, वो भारत की आत्मा का उत्सव होगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।